सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट, जिसको आप सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट भी बोलते हो, इंडिया में सबसे पॉपुलर सेगमेंट्स में से एक है। वी हैव एसयूवीज लाइक किया सोनेट, मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, रेनो काइगर एंड सेगमेंट लीडर टाटा नेक्सॉन। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इंडिया में अब तक एमजी की कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी दिखाई नहीं दी है? एमजी एक ऐसा ब्रांड है जो सेगमेंट में बेहतरीन फीचर्स और टेक्नोलॉजी देने के लिए जाना जाता है। इससे पहले हमने इसकी हेक्टर देखी है, एस्टर भी इंडिया में अवेलेबल है और फ्लैगशिप ग्लोस्टर तो है ही, लेकिन अब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कंपटीशन किसी और ही लेवल पर जाने वाला है। एमजी ने कंफर्म कर दिया है कि वो लोग जल्द ही टाटा नेक्सॉन राइवल लेकर के आ रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द न्यू एमजी कॉम्पैक्ट एसयूवी। यूर वाचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। रिपोर्ट्स की माने तो एमजी ने इंडिया में अपना पोर्टफोलियो आगे बढ़ाने की प्लानिंग की है। उन्होंने टाटा नेक्सॉन और दूसरे राइवल से कम्पीट करने के लिए एक हैचबैक, एक एमपीवी और एक कॉम्पैक्ट एसयूवी प्लान करके रखी है। स्टार्टिंग में उन्होंने एसयूवी की री इंजीनियरिंग करके और उसको सब 4 मीटर कैटेगरी में चेंज करके बाइजुआन 510 लाने की प्लानिंग की, लेकिन बाद में ब्रांड ने इंडिया के लिए एक बिल्कुल नया मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म डेवलप करने का डिसीजन लिया, जिसमें ना सिर्फ कॉम्पैक्ट एसयूवी बैठेगी बल्कि एक एमपीवी और एक हैचबैक भी आएगी। अब नेक्सॉन राइवल दिखेगी कैसे और क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलेंगे, इसको लेकर के कोई इन्फो तो नहीं है, बट वी कैन ऑलवेज स्पेकुलेट, राइट। डिजाइन के मामले में हमें एक बोल्ड लुक वाली एसयूवी मिलने वाली है, जिसमें प्रोबेबली एस्टर जैसी फ्रंट ग्रिल और स्लिक हेडलैम्प होंगे, जैसा कि ग्लोस्टर में भी देखा था हमने। और एमजी होने के नाते हेडलैम्प्स के साथ साथ फोग लैंप्स पर भी एलईडी ट्रीटमेंट की एक्सपेक्टेशन रहेगी। साइड प्रोफाइल में स्लोपिंग रूफलाइन वाली एक स्पोर्टी सैलून देख पाओगे। साथ ही इसमें 17 इंच के अलॉय व्हील्स भी मिलने वाले हैं। एसयूवी के रियर प्रोफाइल पर एलईडी टेल लैंप्स दिखाई देंगे और एमजी अपनी एसयूवीज के टेल लैंप्स को कनेक्टेड ट्रीटमेंट वाली रियर डिजाइन देने की कोशिश करेगी। ओवरऑल द ऑल न्यू एमजी एसयूवी विल प्रोबेबली हैव अ क्लीनर येट फ्रेश एंड स्पोर्टी डिजाइन। What about the interiors? Well, हम इंटीरियर्स के लिए भी क्लीन डिज़ाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एमजी वाले इंटीरियर को सोफिस्टिकेटेड दिखाने के लिए क्लीन लुक देने की कोशिश करेंगे। हम सर्कुलर एसी वेंट्स के साथ एक स्पोर्टी डैशबोर्ड की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में ये लोग हाई क्वालिटी मटेरियल्स तो पक्का यूज़ करने वाले हैं, जिनमें सॉफ्ट टच डैशबोर्ड उनमें से एक हो सकता है। इसके अलावा एमजी प्रोबेबली ऑल ब्लैक इंटीरियर थीम के ऑप्शन के साथ एक शानदार इंटीरियर इंट्रोड्यूस करेगा। टॉकिंग अबाउट द फीचर्स, हम इसमें कुछ सेगमेंट फर्स्ट फीचर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एमजी अफोर्डेबल प्राइसिंग में प्रीमियम फीचर्स और टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने के लिए फेमस है, इसलिए इस कॉम्पैक्ट एसयूवीज के लिए भी यही कहा जा सकता है। हम लेवल 2 ADAS, पैनोरामिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक टेलगेट, एक बड़ी टच स्क्रीन, इन्फिनिटी स्पीकर, 360 डिग्री कैमरा, इंटेलिजेंट टर्न इंडिकेटर्स, वॉइस कमांड के साथ 8 कलर एम्बिएंट लाइटिंग और AI पावर्ड असिस्टेंट देख पाएंगे, जैसे कि हमने एस्टर में भी देखा है। इन टर्म्स ऑफ इंजन स्पेसिफिकेशन, एमजी अपनी इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के साथ प्रोबेबली पेट्रोल ऑप्शन ही इंट्रोड्यूस करेगा, लेकिन एमजी को एस्टर के सिमिलर इंजन ऑप्शन देना चाहिए था। एस्टर में फिलहाल 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है। 1.5 लीटर वाली यूनिट 108 bhp का पावर और 144 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जो मैनुअल और CVT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। और 1.3 लीटर यूनिट 138 bhp का पावर और 220 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ये वाला इंजन सोल टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स से जुड़ा हुआ है। लेकिन एमजी क्या अपने टर्बो पेट्रोल इंजन को डिट्यून करेगी? ये हो भी सकता है और नहीं भी। लोअर प्राइसिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें बदल भी सकती है, लेकिन इनकी कॉम्पैक्ट एसयूवी एक्चुअली XUV 300 टर्बो स्पोर्ट जैसी एसयूवीज को भी टक्कर दे पाएगी, जो 129 bhp का पावर और 230 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। तो अगर एमजी इस राह पर चलती है तो शायद इस सेगमेंट की सबसे पावरफुल एसयूवी बन जाएंगी। वैसे क्या ख्याल है आपका एमजी की न्यू कॉम्पैक्ट एसयूवी को लेकर के? नेक्सॉन और XUV 300 जैसी एसयूवी को टक्कर देने की बातें हो रही है, क्या ये पॉसिबल है? आपके ओपिनियंस का इंतजार रहेगा। आप अपने ओपिनियंस हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती हैं रेगुलर बेसिस पे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।